बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम कहते हैं और बार बार वेलकम कहने का मतलब ये है कि हम आपको बताएं कि हमें कितना इंतज़ार होता है आपके आने का और बड़ी खुशी होती है कि जब मेरी सुबह आपसे मुलाकात होती है। और मगर आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि हमारी एक ऐसी सहेली जो पिछले हफ्ते हमारे साथ नहीं थी तो ज़रा थोड़ी कमी महसूस हुई उनकी, और आज हमारे साथ हैं क्योंकि इनके लिए बहुत सारी कॉल्स आती हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर फ़रा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर फ़रा जो कि हैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट। मैं कंसल्टेंट पे फंस जाती हूँ तो मैंने आज प्रैक्टिस की थी। So how are you? Okay, I'm all right. Thank you. Great. So do you? Thank you very much. Thank you. And I think it's very important. ये जो हम तारीफ करते हैं ना, ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है। खास तौर पे ख़वातीन को एक दूसरे की तारीफ करनी चाहिए और दिल खोल के करनी चाहिए। उससे कोई छोटा बड़ा नहीं होता और उससे आपकी खूबसूरती में कमी नहीं होती। सो हमेशा पॉजिटिव वाइब एक दूसरे को देनी चाहिए। जी अच्छा डॉक्टर साहब, आज हम कील महासे जो कि एक्ने प्रॉब्लम होती है, रुझान ये देखा जाता है कि रुझान मीनिंग लोग ये सोचते हैं कि जो लड़कियां होती हैं उनको ज्यादा एक्ने, यानी बच्चियां जब जवान हो रही होती हैं, बड़ी हो रही होती हैं, एब्सोल्युटली, तो उस हवाले से उसकी कॉजेज इसकी यही है कि जिस तरह आपने मेंशन किया कि बच्चियों का, बच्चे या बच्चियां, गर्ल्स बॉयज़ दोनों में एक्ने आती है। गर्ल्स में ज़रा ज़्यादा है प्री डिस्पोजिशन। उसका ये है कि जो एडोलेसेंस एज है, प्यूबर्टी की एज आप कहते हैं, दैट्स द टाइम जब ये हार्मोनल चेंजेस आती हैं बॉडी में। ठीक है। तो जब हम कॉजेज़ की बात करते हैं वजूहात की, उसमें यही आता है कि हार्मोनल जो आते हैं चेंजेस बॉडी में, उसमें सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं स्किन के नीचे जो कि एक्नी को प्रोड्यूस करते हैं। उसमें वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, आप देखेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्नी आ जाती है, जिसमें पस वाले दाने भी बनते हैं, जिसमें आपके सिर्फ कईयों के कहते हैं जी हमारे ये कॉमिडोन्स बन गए हैं, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स जिनको कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में। बिल्कुल बिल्कुल सही। और फिर कई दफ़ा तो नोड्यूलोसिस्टिक और बहुत एक्नी आती है जिसमें बहुत बड़े बड़े सिस्ट्स बन जाते हैं। राइट। ये डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। ओके। तो जब वजूहात की बात होती है तो हार्मोनल चेंजेस एक हैं और एक जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन भी है। कई फैमिलीज़ में फॉर वट एवर रीजन ये सेबेशियस ग्लैंड्स, जिस तरह मैंने कहा, उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। राइट। एंड दैट्स वन ऑफ द कॉजेज ऑफ एक्ने। अच्छा, आपने ये वाइट हेड्स के हवाले से बात की। मैंने ये देखा है कि मेरे जो ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स जो बहुत ज़्यादा बनते हैं वो मेरे नोज़ एरिया में बनते हैं। उसका रीज़न ये है कि मेरा सिर्फ नोज़ बहुत ऑयली है। ट्रू। तो ऑयली, ये ऑयली वही है जो सेबेशियस ग्लैंड्स जो मैं कह रही हूँ, वो ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं। राइट। ये उन्हीं की सिक्रीशंस हैं। तो इनकी जब आपने कहा है नोज़ का एरिया, हालांकि नोज़ में कम है, उसमें चीक का एरिया है, चिन का एरिया है जहाँ ज़्यादा एक्नी होती है। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट, मेरा सवाल हमेशा मेरे जहन में भी आता है, मैंने आज आपसे ज़रूर पूछना है, वो ये कि हम देखते हैं कि ज़्यादातर एक्नी का जो एरियाज होते हैं वो हैं जो आपने दिखाना होता है चेहरा, चेहरे के ऊपर होता है, वरना ये नहीं होकर आपके हाथ के ऊपर दाना निकल गया या आपकी कमर पे निकल गया। कमर पे आती है, कमर पे बिल्कुल आती है। ये ऊपर जो ऊपर वाला एरिया कमर का है, शोल्डर्स हैं और चेस्ट है। राइट। ये भी एरियाज हैं जहां सेबेशियस ग्लैंड्स, अगेन जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं, वहां कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। उन्हीं एरियाज में एक्नी ज्यादा निकलती है। राइट। बट फेस इज द मेन एरिया। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, इसके हवाले से जो आपने बताया कि जो कॉजेज मुख्तलिफ बताएं, उसमें डाइट का और जो आपकी जी डाइट का बहुत बड़ा फैक्टर है। स्ट्रेस इंड्यूस्ड एक्नी भी होती है। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जब हम इसकी ट्रीटमेंट के तरफ भी आते हैं तो हम इनके कॉजेज की तरफ देखते हैं। अब जहाँ तक आपके जेनेटिक है, आप कुछ नहीं कर सकते, ये आपकी फैमिली में है। जो हार्मोनल है चेंजेस, वो भी आपकी बॉडी में है, मगर आप अपने एंड पे क्या कर सकते हैं। डाइट इज वन थिंग जो के एग्रीवेटिंग फैक्टर्स में आती है। अच्छा, ठीक है। उसमें जो हम स्ट्रेस करते हैं, अब जो मेरी सहेलियां घरों में देख रही हैं, उनको मैं ये स्ट्रेस करना चाहती हूँ, जब ये बच्चियां इस एज पे आती हैं तो उनकी डाइट की तरफ ध्यान दें। सही। एक तो हमारे डाइट की तरफ ध्यान का मतलब? एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पानी का इस्तेमाल, वाटर इनटेक। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस तरह मैंने कहा ये ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं, हमने करना है कि कम से कम उनकी सिक्रीशन हो। तो उसके लिए जब हम पानी का इंटेक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बॉडी में जाके वो एक अच्छा चेंज आपकी स्किन पे आता है। सही। तो अच्छा, आई एम सो सॉरी डॉक्टर साहिबा, हियर आई हैव टू इंटरप्ट बिकॉज हमारे साथ एक कॉलर भी हैं और मैं चाहूँगी कि साथ कॉलर्स को भी ऐड करें ताकि वो अपने सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम अरूज, मैं सीमा हाफिजाबाद से बोल रही हूँ।
नसीबा? नहीं, सीमा हाफिजाबाद। सीमा कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, शुक्र अल्लाह का। बस आप खुशियाँ बांट रही हैं और दुनिया खुश हो रही है। बहुत शुक्रिया अरूज। यही हम चाहते हैं। जी। एक तो मैं डॉक्टर फरा से वो जाहिर है बात तो कर ही रही हैं, तो उनसे कहूंगी कि मेरी बेटी है 16 इयर्स की, जरा आज ऑन एयर ना उसकी बारे में भी बात कर लें कि उसकी नाक पे दाने होते हैं। दाने? जी, नाक पे पिंपल्स होते हैं छोटे छोटे। अच्छा, तो अच्छा, जी, वो उस पे जरा ऑन एयर बात कर लें। और दूसरा मैंने छोटा सा मैसेज जो अपनी सहेलियों को देना होता है, काइंडली वो अगर आप कहें तो मैं 1 मिनट की सिर्फ लाइन है प्लीज, कि मेरी सहेलियों जो सारी सुन रही हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि एक गलती जो हम में से काफी लोग कर जाते हैं कि सलाम करते हुए कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, जिसका मतलब है कि तुम पर तबाही हो। प्लीज ये छोटी सी गलती जहां भी हो उन्हें प्यार से समझा दें कि हम इस तरह सलामती नहीं फैलाते बल्कि दूसरों को बद्दुआ दे रहे होते हैं। ये काफी चैनल्स पे मैंने होस्ट को भी कहते सुना, वो कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। नो अस्सलाम वालेकुम, वी ऑलवेज से अस्सलाम वालेकुम। जी, तो मेरे इतने से कहने से अगर कोई भी इस बात को अप्लाई कर लेगा तो मेरी ये जो छोटी सी लाइन है ना, इसकी कीमत मुझे वसूल हो। सीमा जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और इंशाल्लाह आज से सारे कहेंगे अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी, सारों ने सुन लिया। अच्छा जी, कमिंग बैक टू यू। अच्छा, नाक के ऊपर, नाक के ऊपर दाने। मैं सीमा से कहना चाहूँगी कि आप की बेटी 15 साल की है, तो उस हवाले से यही एज है जिस तरह मैं स्ट्रेस कर रही थी। एक तो उसको कहें कि अपना वाटर इंटेक इंक्रीज करे। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ इस और डाइट के हवाले से, जो जितनी ये बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, फ्राइड स्टफ है, इससे भी एक्नी निकलती है। यानी फ्राइड चीजें जो होगी, फ्राइड जो घर में भी सॉफ्ट ड्रिंक्स और फिर चॉकलेट्स, नट्स, जो भी अच्छी चीजें हैं, मैं कहती हूँ जी अभी आप इसको फिलहाल जो एक्नी प्रोन स्किन है वो बच्चे अभी ना लें। ज्यादा जो इस्तेमाल है फ्रेश फ्रूट सैलेड्स का कराएं, नॉर्मल अपना खाना खाएं, मगर ये जो हैं हेवी डाइट्स हैं इनको अवॉइड करें। एग्स हैं, चीज है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, ग्रीस को रिमूव करें। यानी इन चीजों को अवॉइड करने से भी हम अपने वो जो प्रिकॉशन जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल आप अपनी एक्नी एक्चुअली इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरी चीज मेडिकेटेड सोप्स हैं जो कि वो घर में इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इतनी यंग एज में हम कोई और अग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं देते। अगर सिर्फ नोज पे पिंपल्स हैं तो इन्हीं चीज़ों से ही कंट्रोल हो जाए। अच्छा जी, आप मुझे बताइए कि कॉज कोई भी हो, रीज़न कोई भी बने आपकी डिजीज का, अब उसका क्या इलाज, किस तरह से? जी बिल्कुल। एक तो जिस तरह मैंने आपको कहा, सबसे पहले जो मैं अपने पेशेंट्स को गाइड करती हूँ वो डाइट पर ही करती हूँ। ठीक है, कि वाटर इनटेक अपना इंक्रीज करें, फ्राइड स्टफ और जो जितने भी ये एक्नी प्रोड्यूसिंग एजेंट्स हैं इनको अपनी डाइट में से निकालें। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है सर्दियों में इसकी वजह से आप पानी कम पीते हैं तो निकलता है, गर्मियों में एज इट इज़ आपकी ऑयल ग्लैंड्स की सिक्रीशन ज़्यादा होती है, तो गर्मियों में भी एक्नी बहुत एग्रीवेटेड होती है। तो उसके लिए वाटर इनटेक अगेन, फ्रीक्वेंट वॉशिंग ऑफ फेस। अच्छा, आप बार 3-4 दफ़ा, जिनकी ऑयली स्किन है उनको एडवाइज्ड है कि वो 3-4 दफ़ा चेहरा धोएं, ये नहीं कि सुबह धोएं और रात। मतलब जब धोने से मकसद ये कि खाली फ्रेश वाटर को अपने चेहरे पे डाल दें विद अ गुड मेडिकेटेड सोप। अच्छा, सोप वो प्रिवेंट कर सकता है। अच्छा, ठीक है। आप सोप भी होते हैं कुछ मेडिकेटेड, फेस वॉशेस भी आते हैं। स्पेसिफिक फेस वॉश से ज्यादा मैं अपने क्लाइमेट में सोप को प्रेफरेंस देती हूँ, क्योंकि फेस वॉशेस खराब हो सकते हैं आपके। अच्छा, बड़े लिक्विड खराब हो जाते हैं, बार में ये चीज नहीं हो सकती। अच्छा, इसके अलावा जो फिर ओरल एंटीबायोटिक्स हैं, फिर टॉपिकल क्रीम्स वगैरह हैं, ठीक है, जो हम यूज कर सकते हैं, मगर वो आप दे हैव टू बी अंडर मेडिकल सुपरविजन। क्योंकि किस नौयत की एक्नी है, वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स हों तो और ट्रीटमेंट है, पस वाले दाने हैं तो उसका और ट्रीटमेंट है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्नीज होती हैं, उनकी फिर ऑब्वियसली ट्रीटमेंट भी अकॉर्डिंगली। राइट। जो आपने कहा कि अपने खाने के ऊपर कंट्रोल करना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, कोशिश करना है कि आप ज़्यादा फ्राइड चीज़ें नहीं खाएं, ठीक है। और फिर ऑब्वियसली जो मेडिकेटेड स्टफ है, आपकी जो भी कोई डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करके। अच्छा, इसके अलावा ये कहा जाता है कि अगर आप अपनी क्लेंजिंग प्रॉपरली करें रात, उस हवाले से थोड़ा सा एक्सप्लेन, रूटीन कैसी होनी चाहिए? देखिए जी, रूटीन रूज बड़ी सिंपल है। जिस तरह सुबह आप अच्छी तरह विद अ गुड सोप यू नीड टू वॉश योर फेस, ठीक है ना, ताकि जितना रात की आपकी ऑयल है, ग्रीस है, वो उतर जाए। आजकल बड़े अच्छे सन ब्लॉक्स आ रहे हैं, ड्राई स्किन के लिए भी आ रहे हैं और ऑयली स्किन के लिए भी आ रहे हैं। उनमें मॉइस्चराइजर इटसेल्फ होता है। दे आर मॉइस्चराइजर्स विद सन ब्लॉक। ओके। अगर वो नहीं है, इफ यू फील कि आपकी स्किन ड्राई है,
तो उनमें कुछ होते हैं जो ऑयली मॉइस्चराइज ये सन ब्लॉक्स होते हैं, उसमें आप अपना ड्राई स्किन का मॉइस्चराइजर मिक्स करके एंड यू mix the two and you apply it. अच्छा ठीक है। तो सन ब्लॉक इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अच्छा SPF क्या होना चाहिए हमारी क्लाइमेट के हिसाब से? देखिए SPF या पर्सन टू पर्सन, स्किन टू स्किन भी वेरी करता है, बट ऑन एन एवरेज हमारी एशियन स्किन जिस तरह है तो SPF एनीवेयर फ्रॉम 30 to 60 होना चाहिए। 30 to 60। टाइम क्योंकि ख़त्म हो गया और मेरा ख्याल है कि जो हम चाहते थे कि सोल्यूशन दिया जाए, क्योंकि देखिए वाकई डॉक्टर्स के पास जाके ही आपको पता चल सकता है कि आपकी क्या, बिकॉज देखिए हम यहाँ पे बैठ के ये कहें कि जी हम यहाँ पे आपको सारे हल दे देंगे, तो ऐसा हो तो नहीं सकता, मगर ये ज़रूर किया जा सकता है कि आप अपने घर के करीब डॉक्टर, और अगर आप लाहौर में हैं तो डेफिनेटली डॉक्टर फरा के पास जाएं और उनसे आप मशवरा भी लें, बात भी करें। अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, हमारे पिछले प्रोग्राम जो हम लोगों ने किया था जिल्द के फेस के ऊपर जो गैर ज़रूरी बाल होते हैं, उस हवाले से हमें इतने लेटर्स आए डॉक्टर साहिबा, बहुत सारे लेटर्स आए, मगर जाहिर है हम लोगों को एक आपने क्योंकि अनाउंस किया हुआ था तो हमने किसी एक का ही इलाज करवा सकते हैं। तो जो हमारी लकी विनर हैं उनका नाम मैं आपको बताऊंगी, मगर जब हम किचन का सेगमेंट कर रहे होंगे, मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं है, हम लोगों ने कुरानदाजी तो की थी, मगर मेरे ख्याल से अगर मैंने भी नाम बोल दिया और वो ठीक ना हुआ तो फिर गलत बात हो जाएगी, तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। जी तो इंशाल्लाह वो फिर इस प्रोग्राम में भी मैं आपसे यही शेयर करना चाहती हूँ कि मैं डेफिनेटली एक ऐसी डिज़र्विंग बच्ची या बच्चा जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके ट्रीटमेंट के हवाले से आप बेशक कॉल्स ले लें, एंड इफ़ यू हैव अ जेन्युइन केस तो प्लीज आप मेरे पास भेज दें। डेफिनेटली आई थिंक जरूर उनको हेल्प करना चाहिए। ये बात होती है सहेलियों की, कि सहेलियां जब सहेली बन जाती हैं तो वो फिर कहती हैं कि चलो आओ सहेली, कुछ नहीं होता तुमसे। अब जाहिर है आप अपनी सहेलियों से तो फीस नहीं लेती, राइट? जी बिल्कुल नहीं लेती, बिल्कुल नहीं लेती। बिल्कुल जी। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर फरा, सो काइंड ऑफ यू, और थैंक यू फॉर हैविंग। बहुत सारी दुआएं आपके लिए मेरी तरफ से भी और हमारी देखने वालों की तरफ से भी, और अल्लाह मियां बहुत खैर आप अमेजिंग डॉक्टर and it's wonderful to be with you always. Thank you जी, आपका भी शुक्रिया। जान है तो जहान है, तो अपनी जानों का ख्याल रखें, उनका भी जिनको आप जान कहते हैं, और उनका भी यानी उनका मीनिंग जो आपकी अपनी जान है, ठीक है? तो इसी तरह से ज़िंदगी खूबसूरत बनती है, बामकसद और बामानी बनती है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आज क्या है ये मैं आपको ब्रेक से आने के बाद ही बताऊँगी।